यीशु मसीह के नाम में सबको शालोम। और मैं खुदा का दास इस समय आपके इस चरणों में हूँ और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि इस समय को हम जो परमेश्वर ने हमें फरमाया है कि हम उसके लोगों तक उस सच्चाई को परमेश्वर के कलाम के मुताबिक हम लोग खुदा के लोगों तक पहुँचा सकें। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं कि हम किसी को ठेस पहुँचाएं, पर जिस खुदा की हम प्रस्टिज करते हैं और जिस परमेश्वर के साथ में हम निरंतर अपनी संगति को बनाए रखते हैं, उसके विषय में खुदा का कलाम क्या कहता है। आइए हम खुदा के पाक कलाम की ओर जब जाएंगे और ख़ास तौर पे जो आज का विषय आपने पढ़ लिया है, आखिरी में हमने शुरुआत में बताया आपको इसके विषय में कि परमेश्वर की उस जीवित परमेश्वर की प्रस्तिश करने वाले लोग किस प्रकार के होने चाहिए, उनका जीवन कैसा होना चाहिए। और इस समय भाई ऋतिक मेरे साथ में है और मैं खुदा का खादिम इवेंजलिस्ट राहुल आपके बीच में हूँ। और ये मुद्दा जो है इस समय हमने आपके सामने रखा है और जिन बातों के विषय में आज हम बात करेंगे कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में, जिसकी उपस्थिति में और आप निरंतर बने रहते हैं और जिस परमेश्वर की उपस्थिति में हम गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। और आज कलीसिया और आजकल हमारे बीच में बहुत से ऐसे वर्शिपर्स उठ खड़े हुए हैं और जिसके विषय में हम लोग जब देखते हैं बाइबल किस तरीके से इजाज़त देता है हमें इस खुदा के कलाम को, उसके गीतों को गाने के लिए। तो आज हम खास उस विषय पे बात करेंगे और परमेश्वर के वचन के मुताबिक मैं आपसे बात करूँगा। इसमें कुछ अपने शब्दों को नहीं परंतु परमेश्वर का कलाम क्या इजाज़त देता है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं और खुदा उनसे ज़रूर बात करेगा, चाहे वो वर्शिपर है, खुदा की हजूरी में है, एक विश्वासी है, परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो इस विषय के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि हम खुदा के उस प्रस्तिश करने वाले परमेश्वर के विषय में उन बातों को आपके सामने रूबरू कर सकें। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि जिस परमेश्वर की मैं और आप सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं और उसकी आराधना करने वाले लोग प्रभु कैसे चाहता है, उसकी आराधना करने वाले के विषय में अगर आप यूहन्ना की पत्री पे जाते हैं और इसे 4 अध्याय परंतु वह समा आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। आमीन। यहाँ पर खुदा के कलाम में देखते हैं कि परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता है। तो अब सवाल ये आता है कि पहली बात यहाँ पे कहा कि पिता, जो भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेगा। 2 चीजें आ रही हैं, आत्मा और सच्चाई। पहली बात, आज बहुत सारे वर्शिपर को हम देखते हैं जो खुदा के लिए गीतों को गाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। अच्छी बात है खुदा के गीतों को गाना। और भजन संहिता में तो बाइबल में लिखता है कि वो 150 जो भजन संहिता दाऊद लिखता है वहाँ पर आत्मा से परमेश्वर की हजूरी में गाता है, परमेश्वर की जिनको ज़बूर बोला जाता है। और आज कलीसियाओं में क्या हो गया है, हम उसे गाते हैं और बहुत कई जगह कलीसियाओं में उसे दबा दिया गया है। पर यहाँ पर क्योंकि वो भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करें, तो आत्मा के विषय में अगर बात करें, परमेश्वर का कलाम यहाँ पे कहता है कि अपने लिए ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता है। और जब ढूंढने का मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि जो उसके भजन को गाएं उसकी आत्मा और सच्चाई से गाएं, ना कि किसी को खुश करने के लिए। आज बहुत से वर्शिपर हैं, बहुत से फनकार हैं, बहुत से प्रस्तिश करने वाले लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, सिर्फ मनुष्य को खुश करने के लिए। और मैं कहूँगा कि आज के युग में ये रंगारंग का प्रोग्राम लोगों ने फिक्स करके रख दिया है और लोग कलीसिया में भजन को एक संसारिक गीतों के तमाम उन तरीके से क्या कर गए, पहुंच चुके हैं और ये उनको भाता है। और जैसे ही वो जब गीत समाप्त होता है, वो म्यूजिक समाप्त होता है, तो वो आत्मा में भी ठंडा हो जाता है बाद में। पर यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिससे सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा, जिससे सच्चे भक्त, और सच्चे भक्त का मतलब है कि जब आत्मा में परमेश्वर के लिए हम गाते हैं, आनंद से गाएंगे, किसी को खुश करने के लिए नहीं, आदमी को खुश करने के लिए, या उन रागों को जो संसार के गीत है उनको उनके साथ में नहीं मिलाएंगे। और फिर बाइबल में जब आप आगे और जाएंगे वहाँ पर कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय
अध्याय और उसकी 16 आयत भी भाई ऋतिक हमारे साथ में है, और मैं चाहूंगा ये मेरे लिए पढ़े। कुलूसियों की पत्री और 3 अध्याय उसकी 16 आयत। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। यहाँ पर अगर हम वचन के बारे में बात कर रहे हैं और हम वचन से ही बात करेंगे, या कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को क्या करो, सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। अब ये आत्मिक गीत क्या है? आत्मिक गीत जो आत्मा में परमेश्वर के लिए हम गाते हैं। दाऊद परमेश्वर के लिए आत्मिक गीतों को अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर की हजूरी में बैठता था और आत्मा के द्वारा परमेश्वर की हजूरी में रहकर क्या करता था, धन्यवाद करता था। उन्हें गीतों के माध्यम से परमेश्वर की आराधना करी, गीतों के माध्यम से परमेश्वर के जनों के बीच में परमेश्वर ने के लिए क्या किया, गुणगान किया, परमेश्वर के लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा करना आरंभ किया। आत्मिक, और ये आत्मिक गीत गाओ के मतलब क्या है कि आत्मिक गीत मुझे आत्मा से परमेश्वर के लिए गाना है, क्योंकि परमेश्वर ढूंढ रहा है मेरे अजीजों, परमेश्वर ढूंढ रहा है आज उन लोगों को जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की हजूरी में उसके लिए प्रस्तिश करते हैं। आज मैंने आपको बोला कि लोगों ने आज आराधना को और आराधना को एक रंगारंग का माहौल दे दिया है, जहाँ पर आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे प्रोग्राम जिनमें हम लोग नाचते हैं, गाते हैं, गीतों को गाकर, और उसमें संसारिक धुनों का, संसारिक तरीकों को हमने क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। क्या परमेश्वर ढूंढता है ऐसे आराधना करने वालों को? जो अगर आप वचन में जाते हैं और प्रेरितों के काम में, वहां पर क्या कहता है कि जो प्रेरित थे उनका जो भोजन बनाने वाली स्त्रियां थी, भोजन बनाने वाले लोग थे, वो आत्मा पाए हुए थे। इस बात को आप ध्यान रखिए। क्या हम एक कटोरे से या एक स्रोत से मीठा पानी और खारा पानी पी सकते हैं? जिस जुबान को आप संसारिक गीतों के लिए गाते हैं और उसी जुबान से फिर आप परमेश्वर के लिए गाते हैं, या उन्हीं साजों को जो आपके पास में है खुदा के लिए आप बजाते हैं और उसे फिर संसार के लिए बजाते हैं। परमेश्वर की ये चीजें पवित्र हैं। पिछले दिनों में मैं बात कर रहा था खुदा की हैकल के विषय में, मिलाप वाले तम्बू के विषय में, और यहां तक कि अगर आप हारून के विषय में जाते हैं, हारून एक याजक पद पाया हुआ व्यक्ति है, पर उसके बेटों ने इच्छा करी कि हम भी परमेश्वर की हजूरी में, हमारा पिता क्या है, याजक है, और वो भी याजक पद पाए हुए लोग थे, परंतु धूपदान जलाने की गलती करी। आज एक उमंग, एक ऐसी एक हवा चल पड़ी है कि लोग वर्शिपर बनने के लिए तैयार हैं, पर वो भूल जाते हैं कि जिस परमेश्वर की मैं आराधना कर रहा हूं, वो परमेश्वर पवित्र है, और बिना पवित्रता के आप परमेश्वर की हजूरी में नहीं आ सकते। उसी जुबान से आप अपने गीतों को गाकर लोगों को लुभाते हैं। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। इसलिए बाइबल 119:11 में क्या कहता है, भजन 119:11 में कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। इसका मतलब जानते हैं कि परमेश्वर का जो कटोरा है, परमेश्वर जो है पवित्र है, और उस परमेश्वर के चरणों में मैं और आप हैं, तो हम क्या करें? हम परमेश्वर की जब हजूरी में है, हम जब परमेश्वर के साथ में चलते हैं, तो हम उसको और संसार की चीजों को क्या कर देते हैं, मेल कर देते हैं, एक ही चीज बना देते हैं। नहीं मेरे अजीजों, मैं आज आप सबसे विनती करता हूं, जो भी मसीह आराधक है, मसीह आराधना करने वाले हैं, उनका जीवन परमेश्वर के मुताबिक कैसा होना है, उनके जीवन को परमेश्वर के मुताबिक कैसा चलना है। मैं और वचन में जाऊंगा और मत्ती की इंजील और आपके सामने 15 अध्याय और उसकी 8 से लेकर 9 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 15 अध्याय उसकी 8 से 9 आयत तक। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं।
आमीन। ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। मैं हर एक वर्शिपर से बात करूंगा अभी। आप जब मसीह के लिए अपने गीतों को गाते हैं, आप आत्मा में अगर हैं तो सवाल आपके आगे है, क्या आपका जीवन उस गीतों के द्वारा उन गीतों के जैसा है? आप जुबान से शायद आपके गीतों को गाकर कई लोग उद्धार पा लेते होंगे। मैं ये नहीं कहता नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको नहीं, प्रभु यीशु मसीह को सुना है, प्रभु के गीतों को सुना है, इस कारण उसके शब्दों को सुनकर उद्धार पा सकते हैं जो नए लोग हैं। आराधना करने वाला, परमेश्वर की महिमा करने वाला कहता है ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हर एक वर्शिपर से, हर एक आराधक से मैं पूछना चाहूंगा, हम किसी पे दोष नहीं लगा रहे, पर मैं ये आपको आज बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग पवित्र होना है। हम जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जीवित परमेश्वर के लिए हम गीतों को गा रहे हैं, तो परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के लोग कैसा होना है। इसलिए वो कहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को और धर्म उपदेशों को सिखाते हैं। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। व्यर्थ मतलब अपनी इच्छा से कर रहे हैं। आज बहुत से आराधक हैं, they needs only the fame, prestige, they need fame। और बहुत से जब हम YouTube पे आजकल देखते हैं, वहाँ पे 500 मिलियन, 10 मिलियन, like that so many views are there। हम किसके लिए कर रहे हैं? मनुष्य को दिखाने के लिए या परमेश्वर की आराधना करने के लिए? दाऊद किसको दिखाया? दाऊद किसके लिए गाया? मनुष्य को दिखाने के लिए। अगर मैं प्रभु के लिए गा रहा हूँ, मसीह के लिए गा रहा हूँ, तो मेरा जीवन मन परमेश्वर के मुताबिक होना है। वहां पर मैं फिर मत्ती की इंजील और उसका 7 अध्याय और उसकी 6 से 7 आयत भी पढ़ लेंगे। मत्ती 7 उसकी 6 और 7 आयत। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपनी मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें सॉरी मार्क मैथ्यू नॉट मरकुस उसकी 7 अध्याय और उसकी 6 से 7 आयत तक। उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत भविष्यवाणी की है कि जैसे लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। बस थैंक यू। यहाँ पे यशायाह नबी ने भी इन विषय में कहा गया है कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की थी, जैसा लिखा है कि लोग तो होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे बहुत दूर है। हमारा मन कहीं परमेश्वर से दूर तो नहीं है। हम आराधना करते हैं, महिमा करते हैं और परमेश्वर के लिए अपने गीतों को गाते हैं, पर हमारा मन कहीं परमेश्वर से दूर तो नहीं है। ये चीज जानना पड़ेगा। और फिर आगे आदमी कहता है ये व्यर्थ मेरी उपासना। क्या व्यर्थ? क्या वो ग्रहण योग्य ठहरेगी जो आप आराधना परमेश्वर के लिए करते हैं? क्या आप उस आराधना को जो परमेश्वर के लिए करते हैं, क्या वो ग्रहण योग्य है या नहीं? मैं फिर आगे आऊंगा एक और आयत में, जहाँ पे कुलुसियों 2 अध्याय उसकी 23 आयत। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति के रीति और दीनता और शारीरिक योग भाषा के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। आमीन। कुलुसियों 2 अध्याय और उसकी 23 आयत में कहता है, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योग अभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है। इसका मतलब परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। इस वचन में कुलुसियों में जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ कहता है कि इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगाभ्यास और भाव से ज्ञान का नाम तो है। लोग जान तो रहे हैं आपके कलाम को गीतों के माध्यम से लोगों तक, पर वो कहता है परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं है, क्योंकि आत्मा से नहीं गाया। लोगों को दिखाने के लिए हम अच्छा गा लेते हैं, हमारे पास अच्छी वॉइस है, वी हैव सो मेनी क्वायर, हमारे पास इतना इंस्ट्रूमेंट्स है, हम इतना म्यूजिक आता है, हम इतने कॉन्सेप्ट्स करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट।
हर एक वर्शिपर से, आराधक से पूछता हूँ और कहता हूँ, मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर ढूंढ रहा है किनको? उन सच्चे आराधकों जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। शायद हम इस संसार की बहुत सारे फेम ले सकते हैं, इज्जत ले सकते हैं, पर मैं गाऊं तो परमेश्वर के लिए गाऊं। मैं गाऊं तो अपने जीवित परमेश्वर के लिए महिमा करता हुआ गाऊं। मैं क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हम लोग परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। हमें आज हर किसी को सिर्फ एक ही है कि हम क्या करें, हमारा नाम कुछ हो जाए, लोग हमें उधर देखें, हम अच्छा गा लेते हैं। मैं इस समय कुछ ऐसी बातों को एक वीडियो के द्वारा से समझाना चाहूँगा इस समय, और मैं चाहूँगा कि आप उसको देखिए। मैं कहा था कि हमने कुछ गीतों को जो परमेश्वर के और संसार के गीतों को मिला दिया है। दाऊद ने ज़बूर गाए और वो उसकी परमेश्वर ने अलग धुन दी थी। मैं कुछ आपको इस समय सुनाने जा रहा हूँ और आप इसको सुनेगा और फिर इसे आप समझें। ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮਨ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਰੋਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। यहाँ पर कुछ धुनें थी जो संसार के गीतों के साथ में उसकी तुलना करी गई है। और अब ये जो इसका जो गाना है, तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। यहाँ पर कुछ गीत थे जिनके विषय में हमने देखा कि संसार के गीतों के साथ उसको क्या किया है, मिलाप कर दिया है, उसका मेल कर दिया है। और फिर एक और मैं गीत आपको सुनाना चाहूंगा। आज यीशु जी आए ने, आज यीशु जी आए ने, करती आकाश नचदा बजे दूता बजाए ने, करती आकाश नचदा बजे दूता बजाए ने। जरे मिट्टी देवी वेखो नच दे, जरे मिट्टी देवी दिया हरी कड़ी कड़ी हुए बस दे। मॉडल टाउन च मारे गेड़ी, सानू भी झूठा दे दो, इथे कले कले जाई जाने हो। इश्क दा ऐसा पाया जा
के ले गई नाल सोनिए तेरे पीछे लगे हो या साल सोनिए मान जा क्यों ना सता। सो यहाँ पर हमने इन दो गीतों को देखा जिसमें संसार की धुन और परमेश्वर के लिए वो गीतों गाया गया है। क्या मैंने फिर बोलूँगा, क्या हम एक ही स्रोत से मीठा पानी और खारा पानी पी सकते हैं? मेरे अजीजों, आप खुदा की सेवा करते हैं, अच्छी बात है। आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, अच्छी बात है, पर आत्मा और सच्चाई से करो। संसार के गीतों को और संसार की तमाम चीज़ों को एकदम कोलैप्स ना करें, इससे हमारा परमेश्वर क्रोधित है। और वचन कहता है कि अच्छा भंडारी गलती सामने बताता है, और हमें कमियां नजर आई जो वचन के मुताबिक ठीक नहीं थी, इसलिए हम आप आराधना को जो करते हैं वर्शिपर्स हैं, आपसे विनती